शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है। तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहिए, उनकी फिक्र को फक्र में बदलिए। तो इसी भावनाओं के साथ आज का एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया वीडियो है वो होगा आपके पास, जो लेक्चर है वो रहेगा डिफरेंशिबिलिटी में। डिफरेंशिबिलिटी हम जो अभी क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं वो एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ताकि आप एग्जाम में इसको प्रॉपरली लिख पाओ। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज डिफरेंशिबिलिटी के लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है गिवन पॉइंट में, तब हम बात कर सकते हैं कंटिन्यूटी की। किसकी? कंटिन्यूटी की, है ना। मतलब अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा उस पॉइंट पर। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, गारंटी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट होगा तो कंटिन्यूटी वो कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर होगा। ओके, कंटिन्यूटी अगर है तब हम चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर है कि नहीं है। ओके, डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर है कि नहीं, मतलब लिमिट है तब कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे इसको चेक करेंगे। तो हम याद कर ऐसे इसको डायग्राम बना सकते हैं कि सबसे छोटा प्रॉपर्टी लिमिट है, उसके बाहर आएगा आपके पास कंटिन्यूटी, उसके बाहर आएगा आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बाहर, सेकेंड वाला है कंटिन्यूटी और सबसे फर्स्ट वाला है लिमिट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं आगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी होगी। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा है राइट हैंड लिमिट। ये किसके लिए था? कंटिन्यूटी के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है आपके पास डिफरेंशिएबल है गिवन पॉइंट पर, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला जब आप लिखेंगे डायरेक्टली, है ना, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस का h लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस का h लिखेंगे। ये कब? जहां मतलब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तब। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच करना पड़ेगा। मतलब यहाँ माइनस एच है और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस एच। अगर दोनों सेम आ जाता है, कौन कौन? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तब हम क्या बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो पॉइंट ए पर, यहाँ जो ए दिख रहा है ना, वो जिस पॉइंट पर आपको चेक करने बोलेगा डिफरेंशिएबिलिटी वो है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन पॉइंट ए पर सेम आ जाए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है गिवन पॉइंट ए पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है अथवा नहीं, परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 पर इसके अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहला चीज हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई
माइनस एच। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मॉड एक्स के बारे में। देखिए, जब एफ एक्स है तो क्या आया है, मॉड एक्स। अगर मैं एफ एच लिखूं तो क्या आ जाएगा, मॉड एच। अगर मैं एफ बी लिखूं तो क्या आ जाएगा, मॉड बी आ जाएगा। क्लियर। ए क्या है भाई, जीरो है, तो जीरो माइनस एच क्या होगा, और एच पॉजिटिव है ना, एच क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए, हमको चेक कहाँ करना है, ए इक्वल टू जीरो पर, और एच क्या है हमारे पास, पॉजिटिव कोई नंबर है, पॉजिटिव है कोई। तो जब जीरो में कोई नंबर पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको मॉड माइनस एच को मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए की जगह हम रखेंगे जीरो, तो जीरो माइनस एच, माइनस एफ ए की जगह हम फिर से जीरो रख दिए, डिवाइड में माइनस का एच आ जाएगा। यहां से आपको क्या पता चलता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। अगर इसको लिखना चाहें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आएगा, एफ माइनस एच की वैल्यू जैसे मैं बताया था भाई, जब एफ एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स, तो एफ माइनस एच का क्या आएगा, मॉड में माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच। उसके बाद माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस मॉड जीरो, नीचे में डिवाइडेड बाय माइनस का एच आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आपको पता है मॉड में अगर कोई वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही हो जाती है। तो ये माइनस मॉड एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर में एच, नीचे और माइनस जीरो, नीचे क्या है, माइनस एच, मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा आपके पास एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, मतलब वैल्यू आ जाएगा माइनस वन। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस वन। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। राइट हैंड लिमिट, इसके लिए आपको मैं बताया था फार्मूला क्या होता है, या जिसको यूज करने वाले हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। यहां से आपको क्या पता चलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच की वैल्यू हो जाएगा जीरो प्लस एच, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस एच मतलब एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एच की वैल्यू मॉड एच माइनस जीरो बटे एच हो जाएगा ये। चलिए इसके आगे क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉड एच की वैल्यू हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई एच। तो ये मिला आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन, मतलब आंसर आएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो वन इक्वल टू वन। ओके, तो ये आपको मिला वन, क्या मिला, वन। अब क्या समझ आया कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा था कितना, माइनस वन, है ना, कितना था, माइनस वन था। राइट हैंड लिमिट तो वन आ गया, दोनों सेम नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव है ये, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, क्योंकि देख सकते हैं ये लिमिट लिख रहा हूं मैं, पूरा डेरिवेटिव है ना, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, अलग अलग आ गया, मतलब जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, फंक्शन कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो है, एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके, अब इसी में ये पूछ सकता है कि क्या ये संतत है, तो चेक कर लेते हैं संतत है कि नहीं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है हमको, मॉड एक्स, और किस पर चेक करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो पहले निकाले थे वो डेरिवेटिव है, याद रखेंगे ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था और राइट हैंड डेरिवेटिव था ये, यस ठीक है, ये डेरिवेटिव था। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच, और राइट हैंड
लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h निकालते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, f 0 माइनस h आ जाएगा, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h आ जाएगा, मतलब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h हो जाएगा, आपके पास h हो जाएगा, और रखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, h को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी क्या मिलेगा, सिंपल है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a का मान कितना है, 0 है। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h कितना, h, लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड x, तो एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड h, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। दोनों सेम आया, और साथ ही साथ अगर अपन f0 निकालें, क्या निकालें, f0, तो डायरेक्ट मॉड 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0। तो ये और ये तीनों बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए, तीनों बराबर है, मतलब गिवन फंक्शन क्या है भाई, संतत है, क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, 0 पर, लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है नेक्स्ट, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आध ले लेते हैं इस चैप्टर से। चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स e की पावर 1/x माइनस ए की पावर माइनस 1/x डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/x प्लस ए की पावर माइनस 1/x। ये कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब, जब x इक्वल टू क्या हो, 0 हो। हमें ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाई माइनस h। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 पर चेक करना है ना, तो f 0 माइनस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए है यहाँ तक ठीक है, क्या मिला हमको, एक बार और लिख लेते हैं, f माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। यहाँ से f0 की वैल्यू कितना दिया है, आपको दिया है 0, और f माइनस h मतलब 0 के अलावा, तो ये तो f माइनस h जो है 0 के अलावा है, तो इसमें चलेंगे अपन, ऊपर वाले फंक्शन में चलेंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह में आ जाएगा क्या, माइनस h, क्योंकि यहाँ पर माइनस h है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का h। ओके, e की पावर, किसकी पावर में, e की पावर में 1 अपॉन माइनस h हो जाएगा, फिर माइनस e की पावर माइनस 1 है, x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस h रखेंगे, डिवाइड में e की पावर 1/h प्लस e की पावर 1/-h। मतलब यहाँ जहां जहां पर क्या था आपके पास इस क्वेश्चन में, है ना, मतलब यहाँ x था, वहां क्या रख दिए, केवल माइनस h रख दिए। उसके बाद माइनस f0 की वैल्यू कितना है, 0, और डिवाइड में क्या रखना है, माइनस का h रखना है, तो ये पूरे की डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस h और ये माइनस h कट जाएगा, तो बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और क्या बचा यहाँ, e की पावर माइनस 1/h माइनस e की पावर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो e की पावर 1/h बचेगा, डिवाइड में e की पावर 1/h बचेगा,
प्लस यहाँ क्या बचेगा, e की पावर में 1/h यहाँ भी बचेगा। ठीक है, अब हम कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं मेरे ख्याल, या अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़, यहाँ आ जाएगा माइनस एच, सॉरी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट अगर जीरो रखेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा, ये तो ठीक रहेगा, e की पावर -1/0, ये तो हो जाएगा जीरो। लेकिन उसके बगल में e की पावर 1/h है, h के जगह हम जीरो रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट बन जाएगा। तो प्रॉब्लम किसके कारण हो रहा है, e की पावर 1/h के कारण। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको क्या किसका मान निकालना है, लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर -1/h माइनस e की पावर 1/h डिवाइडेड बाई पर -1/h e की पावर 1/h, इसका मान निकालना है। देखिए ध्यान से, है ना। लेकिन जब रखेंगे डायरेक्ट h की वैल्यू को जीरो, तो क्या मिलेगा, e की पावर -1/0 माइनस e की पावर 1/0 डिवाइडेड बाई e की पावर -1/0 प्लस e की पावर 1/0। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1/0 है ना। देखिए e की पावर -1/0 मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस e की पावर 1/0 का मान होता है e की पावर इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट, और नीचे भी क्या जाएगा, जीरो प्लस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे को e की पावर 1/8 से भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको आपको एग्जाम में लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो e की पावर 1/h से भाग देते हैं, तो e की पावर -1/h, e की पावर 1/h प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ, e की पावर 1/h डिवाइडेड बाई e की पावर 1/h, नीचे को भी भाग देंगे तो e की पावर -1/h, e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h, e की पावर प्लस 1/h से भाग दे दिए। क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से आप देखेंगे तो e की पावर 1/h वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। क्लियर ना, कट जाएगा, इजी। तो ये कटेगा इससे और ये कटेगा इससे, तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा e की पावर -2/h, ये वाला तो ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा -1, ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर -2/h प्लस 1। अब h के जगह हम आप क्या रख दें, डायरेक्ट जीरो, तो ये जाएगा e की पावर -2/0 -1 और e की पावर -2/0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी -1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये हो जाएगा जीरो -1 और ये जीरो प्लस 1, तो आ जाएगा -1। ये किसका मान है भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ये करेंगे अपन, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ओके, यहाँ से मिलेगा आपको लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि a बराबर क्या है, जीरो है। यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। ओके, यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ एच की वैल्यू रख देते हैं जहाँ जहाँ पर इसमें एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर 1/x, उसके बाद डिवाइड में ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर 1/x, यही है, माइनस है यहाँ पर, ये कहाँ पर माइनस है, आई थिंक यहाँ पर माइनस है। ठीक, तो इसके हिसाब से रख देते हैं। तो पहले आएगा h e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1 माइनस h डिवाइड में e की पावर, सॉरी आपको उनको h रखना है ना, माइनस है तो सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस रहेगा, ये e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h आ जाएगा, -1/h। डायरेक्ट जीरो रखेंगे फिर वही प्रॉब्लम आएगा, तो ऊपर नीचे को किससे भाग दे देते हैं, e की पावर 1/h से, तो h का h रहने देते हैं, e की पावर 1/h डिवाइडेड बाई e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h
बटे e की पावर -1/h। डिवाइड में क्या आएगा, e की पावर 1/h, e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h, e की पावर -1/, अरे यार माइनस नहीं, ये प्लस रहेगा, सॉरी ये भी रहेगा प्लस। और नीचे क्या है हमारे पास, h है ही, तो h कट जाएगा, तो यहाँ भी लिख देते हैं, चलो h और h कट जाएगा। तो अब आगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखिए, है ना, ये और ये कटेगा तो हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस e की पावर -2/h, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस e की पावर -2/h आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, कितना, 1 माइनस e की पावर -2/h, 1 प्लस e की पावर -2/h है, रख देते हैं, तो 1 माइनस e की पावर -infinity, 1 प्लस e की पावर -infinity, मतलब 1/1, मतलब आ गया 1। तो क्या पता चला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला -1, राइट हैंड डेरिवेटिव मिला 1, दोनों सेम नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या करने वाले हैं। तो मिलते हैं